एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। इसकी एक प्रीवियस वीडियो भी थी, ठीक है, जिसपे कुछ स्टूडेंट्स ने उसे पॉइंट आउट किया। उसमें एक कंडीशन जो है वो गलत यूज़ हो गई थी। तो पहले तो उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं थैंक्स करूँगा जो बहुत अच्छे से और गौर से लेक्चर को अटेंड करते हैं और साथ साथ अपना फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कंडीशन थी फाइंड द टेंजेंट इक्वेशन। पार्ट ए है टू द एलिप्स, हमारे पास एक एलिप्स गिवन है विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी जो हमें टेंजेंट लाइन रिक्वायर्ड है वो एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन गिवन है। हमें यहाँ ये चेक करना होगा कि ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, और जो टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसे मैंने डायग्राम से भी शो किया है कि हमारे पास जो गिवन एलिप्स है वो हमारे पास वर्टिकल है, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये टेंजेंट लाइन है, और जो रेड कलर से लाइन बनाई है ये गिवन लाइन है जो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर जो कंडीशन यूज़ करनी है वो क्या है कि जो गिवन लाइन है हमारे पास, हम उस लाइन का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, यानी गिवन लाइन हमारे पास है 9x प्लस 8y। ठीक है, यानी 9x प्लस 8y माइनस 36, ये लाइन हमारे पास गिवन है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप आएगा m1, और स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस a अपॉन बी, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस 9 अपॉन 8 जो है वो उस गिवन लाइन का हमारे पास स्लोप है। अब क्योंकि टेंजेंट लाइन इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है तो हम स्लोप्स की परपेंडिकुलर कंडीशन से टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ठीक है, इसमें हम परपेंडिकुलर कंडीशन ऑफ स्लोप्स को यूज करेंगे, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, और m1 का स्लोप हमें पता है माइनस 9 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। अब माइनस 9 अपॉन 8 को हम राइट साइड पे जब शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास m2 का स्लोप आ जाएगा, और m2 का जो स्लोप है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाए तो अब हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास जो गिवन एलिप्स है हम उसकी बात करते हैं कि जो गिवन एलिप्स हमारे पास है उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, गिवन एलिप्स जो है हमारे पास, उसमें पहले देख लीजिए कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है। अब गिवन एलिप्स है हमारे पास x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी जर्नल इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो इसकी जर्नल इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास a² की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 9, एंड b² की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, जब a² और b² की वैल्यूज आ जाएं तो फिर हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हम एक फार्मूला के थ्रू जो है बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, असल एक फार्मूला जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो बेसिकली एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का फार्मूला होता है y इक्वल टू, या जनरल फॉर्म होती है y इक्वल टू mx प्लस c, और एलिप्स के लिए आपको पता है कि c कंडीशन ऑफ जो टेंजेंसी है वो क्या होती है, प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b²। ठीक है, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है फॉर एलिप्स। अब ये c की वैल्यू को अगर हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू यहाँ आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट a² m² प्लस b²। ठीक है, ये कंडीशन। अब ये आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब इसको प्लस माइनस, अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट को m2 से रिप्रेजेंट किया है तो हम यहाँ पर इसको m2 रिप्रेजेंट कर देंगे कि m2x प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b²। जहाँ m आ रहा है
वहाँ हम इसको m2 करते हैं। यहाँ हम इसको नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप में अपने स्लोप को y इक्वल टू m2x, क्योंकि हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट m2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, प्लस माइनस a स्क्वायर और m2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास m2 की वैल्यू जो है वो क्या है, हमने जो फाइंड आउट किया है वो है 8/9 और x एज इट इज़ प्लस माइनस, इसी तरह हमारे पास a स्क्वायर की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो है 9 और अगेन m2 की वैल्यू हमारे पास है 8/9 का स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, यानी b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि यह हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वल टू 8/9x सिमिलर रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 81 प्लस 4। ठीक है, अब हम इसको एक साथ भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम इसको एक साथ वैल्यू को सॉल्व कर लें, 9 से 81 को कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 9, तो 8/9x प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये 64/9 प्लस 4 है। ठीक है, यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 8/9x प्लस माइनस आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये हो जाएगा 64 प्लस 36/9, तो 64 प्लस 36 हमारे पास बन जाएगा 100। ठीक है, 8x/9 प्लस माइनस 100, तो 100 का रूट आ जाएगा 10 और 9 का रूट आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो गई है। अब हमने सिर्फ इसका एलसीएम लेना है, तो यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 8x/9 और प्लस माइनस 10/3 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब इसको आप प्लस में अलग सॉल्व कर सकते हैं और माइनस में अलग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपके पास दो आंसर्स बन जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अपने आंसर्स को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास देखिए, हम इसको प्लस और माइनस की कंडीशन को अलग अलग लिख लेते हैं, 8x/9 प्लस 10/3। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी अब आपके ऊपर है कि आपको जैसे जो है वो आसान लग रहा हो। यहाँ 9 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 8x और 3 3 9, तो 3 10 हो जाएगा 30। यहाँ 9 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा, तो 9y इक्वल टू 8x प्लस 30। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास अरेंज होके आ जाएगी 8x माइनस 9y प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये इक्वेशन बन सकती है हमारे पास टेंजेंट की। और इसी तरह जब हम यहाँ पर 9 एलसीएम ले लेंगे तो 8x और यहाँ पे अगेन 30 आ जाएगा और ये y एज इट इज़ है, 9y इक्वल टू 8x माइनस 30, देन 8x माइनस 9y माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आप इसमें देख सकते हैं कि सिर्फ 30 की जो वैल्यू है उसमें प्लस माइनस का चेंज है, तो हम इस चीज़ को, रिजल्ट को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि 8x माइनस 9y और प्लस माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी है। इसमें हमारे पास अगेन एक एलिप्स गिवन है, लेकिन अब जो हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो विच इज़ पैरेलल, यानी यहाँ पैरेलल कंडीशन यूज़ हो रही है, स्लोप्स की पैरेलल कंडीशन, और जो गिवन लाइन है वो भी मौजूद है। ठीक है, तो गिवन लाइन का हम सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करेंगे, यानी जो हमारे पास लाइन गिवन है, ठीक है, ये लाइन हमारे पास गिवन है, हम इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो इसका स्लोप m1 आ जाएगा माइनस a/b के फार्मूला से। तो a की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ रही है 6, ठीक है, और b की वैल्यू है 21। तो इनको कैंसिलेशन कर देते हैं 3 के टेबल से, तो माइनस 3 2 6 और 3 7 21। तो ये -2/7 जो है वो हमारे पास m1 का स्लोप आ जाएगा, यानी जो गिवन लाइन है उसका स्लोप है -2/7।
अब हमारे पास क्योंकि पैरेलल कंडीशन यानी जो हमारी टेंजेंट लाइन है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल कंडीशन ऑफ स्लोप्स में स्लोप्स इक्वल होते हैं यानी m1 इक्वल टू m2। तो कंडीशन जो हमारे पास यूज होगी उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि रिक्वायर्ड टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। इसका मतलब ये होगा कि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर m2 से रिप्रेजेंट करें तो m1 और m2 को इक्वल होना चाहिए। तो जो m1 का स्लोप है वही m2 का स्लोप यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो अब जब स्लोप आपके पास आ जाए तो फिर आपके पास आ जाती है वर्किंग कि जो गिवन इक्वेशन है आपके पास एलिप्स, जो गिवन एलिप्स है उससे आप क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, गिवन एलिप्स जो है वो आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज देगा। तो गिवन एलिप्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल केस है। ठीक है, ये केस हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल की जो जर्नल इक्वेशन है हम उसको लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल की जर्नल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज आ जाएं तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए वर्किंग करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू अब आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस पार्ट में बता दी आपको कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है वो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। यही हाइपरबोला के लिए इसमें माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो यूज़ किया है m2, तो यहाँ m2 को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर और m2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, यहाँ वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं, सब्सिट्यूट करते हैं। m2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बन रही है, अगर हमने सिंप्लीफाई की है -2/7 -2/7x प्लस माइनस, और यहाँ पे अंडर रूट में ए स्क्वायर हमारे पास है 7 और m2 की वैल्यू है -2/7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 4। ठीक है, तो अब हम रूट को इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं कि डायरेक्टली ये हमारे पास बन जाता है सिंप्लीफाई होके 7 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 +4। ठीक है, अब 7 ज़ा क्या होता है 49। ठीक है, ये कैंसिलेशन हो गई। तो अब हमारे पास y इक्वल टू -2/7x प्लस माइनस अंडर रूट 4/7 + 4। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो y इक्वल टू -2/7x प्लस माइनस अंडर रूट 7 एलसीएम आ जाएगा तो 4, 7 4 ज़ा होता है 28 + 4। तो 28 + 4 हमारे पास क्या बन जाएगा 32। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी हमारे पास 32। y इक्वल टू -2/7x प्लस माइनस अंडर रूट 32/7। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी 32/7 की। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले अगर हम इसको ये रूट वाली वैल्यू है इसको रैशनलाइज कर लें। ठीक है, तो प्लस माइनस रैशनलाइज में ये हो जाएगा आपके पास, यानी आप इसको 32 और ये √7 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें। ठीक है, ताकि 7 रूट से बाहर आ सके। ये वर्किंग इसलिए हमने की है ताकि हम फर्दर जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये प्लस माइनस 32 × 7 जो है हमारे पास बन जाता है 224, अंडर रूट में आ जाएगा 224 और 7 का पेयर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 7। और अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 7 एलसीएम आ जाएगा तो -2x प्लस माइनस अंडर रूट 20 जो है 2 to 4 को भी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 4
√14, ठीक है। अब ये 7y से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 7y माइनस 2x और प्लस माइनस 4√14, ठीक है। अब आपके पास देखें ये जो माइनस 2x है, अगर हम इस टर्म को भी शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे तो ये हो जाएगी प्लस 2x और प्लस का 7y, ठीक है। और जो प्लस माइनस की टर्म होती है ये प्लस माइनस ही रहती है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आता। ये आप शिफ्ट भी करेंगे तो ये सेम रहेगी और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी के लिए।